ये फंड को मैं आपको 3 पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा। इसमें लार्ज पोर्शन ज्यादा है कि स्मॉल कैप या मिड कैप, ये भी बताऊंगा और कौन से लोगों को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले समझते कॉन्ग्लोमेरेट होता क्या है। जिनके हर सेक्टर में कोई ना कोई कंपनी होती है। सबसे बेस्ट एग्जांपल ले लो रिलायंस। रिलायंस खुद एक ऑयल रिफाइनरी कंपनी है। इसका जो अलग अलग सेक्टर में कंपनी है, जियो इन फाइनेंस हो गया, जियो इन टेलीकॉम हो गया, तो इसको ही बोलते हैं कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी। फर्स्ट सेक्शन आता है डाइवर्सिफिकेशन। ये जो फंड है वही कंपनी में इन्वेस्ट करेगा जिनका डाइवर्सिफिकेशन मल्टीपल सेक्टर पे होगा, जैसे फाइनेंस हो गया, आईटी हो गया, डिफेंस हो गया, फार्मा हो गया। एग्जांपल अगर लोगे तो टाटा का प्रोडक्ट ले लो। टाटा कंज्यूमर में भी है, टाटा डिफेंस में भी है, टाटा आईटी में भी है जिसका नाम है टीसीएस, टाटा कंज्यूमर में भी है। सेक्शन 2 इकोनॉमिक स्केल। जो बड़ी कंपनी होती है अपने ऑपरेशन को बहुत बड़ा करके कॉस्ट बहुत कम कर देती है, जिसके कारण जो उनका इनपुट कॉस्ट है कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने का बहुत कम आ जाता है, जिससे उनका प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। एग्जांपल ले लो, कोई भी बड़ी कंपनी अगर रॉ मटेरियल बहुत लो कॉस्ट में लेती है तो उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ ही जाता है। एग्जांपल, रिलायंस अलग अलग देशों से ऑयल खरीदता था, बट अब डायरेक्टली रशिया से लो कॉस्ट में हाई वॉल्यूम में खरीद रहा है, जिससे रिलायंस का प्रॉफिट आने वाले क्वार्टर में बढ़ जाएगा। थर्ड रीजन है क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब जो बड़ी बड़ी कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी होती है वो अपना प्रोडक्ट एक दूसरे कंपनी के कस्टमर को ही सेल कर देती है। एग्जाम्पल की बात करें तो जेएसडब्ल्यू ग्रुप ले लो। अभी स्टील का मार्केट डाउन है, मतलब जेएसडब्ल्यू स्टील इतना प्रॉफिट नहीं कर रही है, बट एनर्जी का डिमांड बढ़ता जा रहा है, तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी ये ऑर्डर देगी टावर के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील को कि भाई हमको टावर लगाना है तो आप इतना स्टील हमको दे दो। इससे क्या होगा, मार्केट डाउन होने पर फिर जेएसडब्ल्यू स्टील प्रॉफिट में रहेगी, और जब डिमांड बढ़ेगा तो कंपनी डबल प्रॉफिट करेगी। तो ऐसे ही कंपनी में ये फंड इन्वेस्ट करेगा। और एक पॉइंट की बात करें तो ऐसी कंपनी का स्ट्रॉन्ग ब्रांड हो जाता है, कंपनी स्टेबल हो जाता है फाइनेंस में, इकोनॉमिक में। ये फंड में आपको लार्ज कैप 60 to 70% मिलेगा, फिर 15 से 20% आपको मिड कैप मिलेगा, देन स्मॉल कैप। डिपेंड करता है कैसा मार्केट का वैल्यूएशन है, वैसा एलोकेशन भी चेंज होगा। ये फंड मैनेज करे ललित कुमार, जिनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है, तो आप ये फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। एसआईपी भी आप कर सकते हैं, लमसम भी डाल सकते हैं। एटलीस्ट आपको 3 से 5 साल तक इसमें इन्वेस्ट करना है। और कोई फंड के बारे में आपको जानना है आप कमेंट कर सकते हैं। लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।